वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं एवं 12वीं के स्टूडेंट्स, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में आपको कॉपी लिखना कैसे है, साथ में आपको जो पुरानी कॉपी है उसको कैसे लिखा गया है वो भी आपको दिखाया जाएगा। कॉपी को भरना कैसे है, साथ में आपके लिए मैं बता दूं कि अंग्रेजी पेपर में आप पास कैसे हो सकते हैं। और सिर्फ पास होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ पेपर के माध्यम से ही आप पास हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक कुछ याद भी नहीं किया तब भी आप उसमें थोड़ा सा समझने की बात है और पास हो सकते हैं। तो चलिए सभी टिप्स आपके लिए मिलेंगे। टिप्स सभी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आगे, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये भरना है सभी रोल नंबर आपको जो भी भरेंगे इस तरीके से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यदि एक अंक कम है तो 0 रख दीजिएगा पहले में। यहाँ पे आप गिन सकते हैं जो भी आपके ये खाने दे रखे हैं, तो इन सभी खानों में आपको एक एक अंक लिखना है और वही अंक आपको नीचे भी लिखना है हिंदी में। 1 9 2 4 3 4 ऐसे करके आपको सभी अंक लिख देना। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे लिखा भी मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कहीं से कहीं तक आपके लिए यहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी है, यदि उत्तर पुस्तिकाएँ आपने लगाई हैं ज़्यादा तो एक से अधिक संख्या आप यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो आप एक लिखिएगा चलेगा। उत्तर पुस्तिका ज़्यादातर इस बार आपको एक ही उत्तर पुस्तिका में सभी आंसर हो जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा सही विकल्प हैं, तो सही विकल्प को आपको लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको मैं हिंदी का पेपर दिखा रहा हूँ, ये हिंदी की कॉपी जो पुरानी 2019 की किसी टॉपर स्टूडेंट्स की लिखी हुई है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 का उत्तर लिखने के बाद में आपको लिखना क्या है कि फर्स्ट का उत्तर फर्स्ट का कौन सा है, का है, खा है या आवा सादा है, तो उसको आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। बाद में आगे आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं उतारना। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, विकल्प वगैरह, ये सब आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन लिखना है। भले यदि आपको नहीं आ रहा है आंसर तो उसको थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद में लास्ट में कर सकते हैं। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में पाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी, चाहे आपका 6वीं से 12वीं, आईटी, जी, नीट या सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार या अदर बोर्ड का सब्जेक्ट, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पाइए डाउटनट पर। डाउटनट पर चल रही 9वीं से 12वीं आईटी, जी, नीट की ऑनलाइन क्लासेस सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं टॉप रैंक, तो आप भी डाउटनट ज्वाइन कीजिए और टॉप रैंक लाइए, सभी डाउट्स भगाइए अपने। लेकिन आपको करना फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं एक शब्द में उत्तर तक, तो 5वें प्रश्न तक का ये आपका सिस्टम रहता है, वो आपको यहाँ तक क्लियर कर लेना है। उसके बाद ही अगला 6वां क्वेश्चन आपको करना है। यदि क्वेश्चन आपको क्रम से आ रहा है तो आप क्रम से ही इसका उत्तर, 7 का उत्तर, 8 का उत्तर करिएगा, नहीं तो। और आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, आपको कॉपी बहुत अच्छी मिलेगी, 32 पेज इसमें होते हैं, तो इसमें से आपके लिए 8 का उत्तर लिखने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके इस तरीके से आप लिखेंगे जमा के, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। सभी का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो इस कॉपी को आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है। बाई चांस यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ऐसा नहीं कि हमें उसके लिए जगह छोड़ें, जगह नहीं, आपको वो पहले क्वेश्चन डाल देना उसका नंबर, उसके बाद में दूसरा भी कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। तो ये तो आप सभी के लिए क्लियर हुआ है कॉपी लिखना कैसे है। अब बात करेंगे इंग्लिश में पास होने का आसान तरीका क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लास 10th का एक एग्जाम पेपर ले रखा है, प्री बोर्ड का है चूँकि, लेकिन आपको ऐसा का ऐसा मिलेगा बोर्ड का पेपर भी। तो उसके लिए पास होने के सबसे आसान तरीके मैं आपको बता दूं, उसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अनसीन पैसेज सभी करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना। इसमें आपको रटने वाली बात नहीं, ये आपको कहीं से कहीं तक मिलेंगे नहीं देखने को। आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, लॉन्ग, एगो, एन, एम, इसको आपको पढ़ना है। देखिएगा क्वेश्चन है कि द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। अब आपको देखना क्या है, बिकॉज, इसको आपको देखना किस लिए वो दुखी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। अब इसको एक और बेस्ट जो है आपके लिए फ़ायदा क्या है इसमें कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल रहे हैं। इसके आंसर भी आपको यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप मिल रहे हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रोइंग ओल्ड, यानी ये आपका ग्रो ओल्ड वाला, एम्परर वाज पीरियड ग्रोइंग ओल्ड।
तो यहाँ पे आप यहाँ पहला वाला जो क्वेश्चन है ओल्ड वाला, इसका आंसर इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक। तो उसके बाद में ऐसा कोई सा भी आपका अनसीन पैसेज है उसको आपको देखिए यहीं से आपको टाइप करना है, मतलब यहीं से आपको टिक नहीं करना, उसमें लिखना है फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, इस तरीके से। तो बहुत सरल हो जाएंगे। कुछ ही क्वेश्चन आपको ग्रामर लेवल के इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बताऊँ रटने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपने क्वेश्चन आंसर नहीं रटे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। इसमें से आप छाँट के सेक्शन बी में भी आपको मिल जाएगा। सेक्शन बी में आपके लिए नोट, समरी एंड टाइटल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एप्लीकेशंस वगैरह याद करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एप्लीकेशंस आप अच्छे से लिखना यदि जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तब भी आपके लिए देखिएगा किस तरीके से लिखना होता है। तो टू यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर नीचे से यहाँ से द प्रिंसिपल जो भी उसका नाम है, उसके बाद यहाँ पे ये तो आपको लिखने को मिलेगा ही। देखिएगा सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आप लिख सकते हो टॉप पर यहाँ पे 2 लाइन, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपका ओबिडेंटली, योर ओबिडेंटली करके वो भी लिख सकते हैं। अब बीच की जो लाइनें हैं वो आपको लिखने के लिए थोड़ा सा इसके हिसाब से देख लेना होगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का है, यदि लिख लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन 4 नंबर में से आप 2 नंबर तो फिर भी ला सकते हैं इसमें, ठीक है ना, यदि आपको कुछ भी याद नहीं है तब भी। यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे की बात करेंगे तो ऐसे आपको मैं बता दूं कि वंडर ऑफ साइंस का सिर्फ एक ऐसे आप कर लीजिएगा, अगर आप याद कर सकते हैं तो एक ही ऐसे में आपका काम हो जाएगा। कहीं से कहीं तक दूसरे ऐसे करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको क्लियरली। अब बात करेंगे हम NE5, ये करेक्ट आपके लिए 2 ऑप्शन इसमें मिलते हैं। वैसे बहुत ही इजीली ये पूछे जाते हैं, सरल चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे ग्रामर यदि आपको आती है तो इनमें रटने वाली कोई बात कहीं से कहीं तक होती ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे एंदा का प्रयोग है, इसमें ये जन अन आ जाएगा इस तरीके से। आवर यानी आपको पता ही होगा स्वर रूप में बोल रहा है, भले ही आपका व्यंजन है, लेकिन हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे स्वर में बोलेगा तो आपको यहाँ पे अन्न का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपने बुक्स को पढ़ा है तो उसमें से आपको ये मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा तो तब भी आपके लिए इसमें से इतने जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे अच्छे से तो पास हो जाएंगे। अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग वगैरह। नोट मेकिंग को आपको करना क्या है, उसी में से आपको टाइटल लिखना है, टाइटल छाँट के लिखने के बाद में उसके बाद में आपके लिए नोट्स बनाने हैं। उसके देखिए नोट्स किस तरीके से बनाना है, एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया, यहाँ से मेन पॉइंट ऐसे करके 3-4 पॉइंट आपने बना लिए, और समरी में आपको इसका 33% लिख देना है जितना भी है उसका, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियरली हो जाएगा। तो इंग्लिश में पास होना कोई टफ बात नहीं है, आप अच्छे से पास हो सकते हैं। इंग्लिश में यदि पास होना है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी।